आज मुरली है 4 मई की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदाता मधुबन। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरी सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार है। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब जहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। जे तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु जे कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन। सिवाय तुम बच्चों के तो शिव बाबा कौन है, सिवाय तुम बच्चों को कोई नहीं जानते। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। जहाँ बैठे किन्नों का बुद्धि जो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाबा को याद करो, जिस बाबा से बरसा मिलना है। तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते, लेक्चर्स में भी ऐसा कहेंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते से। जहाँ ये बात नहीं है, जहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचता बाप को याद करो, उससे बरसा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। जहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाबा को याद करो, बा शिव बाबा है रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि जोग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्णा के आगे बा किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हीं को जे जाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसी को पता नहीं। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोतरे चलते आते हैं। वह पुण्य जन्म में आते रहते हैं। ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को वह, बुद्ध को वह, कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु जे किसी को थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, बानी से परे चले गए। जा कह देते श्री कृष्णा हाजिर हजूर है। जिधर देखो कृष्णा ही कृष्णा है, राधे ही राधे है, ऐसा कहते रहते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो ये भी समझते नहीं। राधा कृष्णा के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, जे बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, जे तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है। आत्मा निराकार है, फिर साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इससे ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को भी समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसा नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे तो बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना। बच्चों को भी समझाते हैं, जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राज स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबर बार चलेंगे।
क्योंकि बहुत बड़ी रजाई है। रजाई में प्रजा, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों को भी साक्षात्कार होगा कि जे चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक यदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। जे बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ रजाई पद पाएंगे। और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसी को कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। बम्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़े ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने लिए नहीं। समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बम में कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है। कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थ क्यों आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदा को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी है ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ऐसा हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी टेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको जहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्णा तो राजकुमार है, वे क्या किसी को मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम के एम याद करो, जे भी कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम ही भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत में ही ताल्लुक रखती है और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा में जे पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा को साथ जहाँ पाठ बजा रहे हैं फिर जाना है, बाबा ही समझाते हैं। फिर जाना है, बाप ही समझाते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, सत्य एक ही, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक ही बात है क्या। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं है। जे सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, जे है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियां सजनियां एक भगवान साजन को याद करती है। क्योंकि रावण राज्य है, सन्यासी इन बातों को समझ ना सके। सब दुखी है, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। जहाँ तो कदम कदम पर है शोक है, दुख है तुमको बाबा। अशोक सब स्वर्ग में ले जाते हैं। जहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर ऐसा चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं।
मेल और फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस से सच्चे राइट हैंड बनो तो रजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म अच्छे किए हैं जो इस सब ईश्वरी सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे ये तो अच्छा है ना, सर्वी पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत हुलास होना चाहिए। कैसे मनुष्य को रास्ता बताएं जो उन्हीं की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हैं जे तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जमते जाम जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आजू में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो क्योंकि उनके भी कर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य है, वैसे जे है सब है जे है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है जे भी किसी को पता नहीं। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको ये कहो कि बाबा को याद करो, नहीं तो जहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है, उनमें सच और झूठ का बड़ा मुश्किल समझाते हैं। जहाँ भी सच छुपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। जे भी ड्रामा में नूंद है, तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होता है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी। जे बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जात प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सबका कल्याण करना है। वरदान है सभी को संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद आनर भव। पास विद आनर था तो मन से भी संकल्पों में सजा ना खाए। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा साजन से परे रहना ये पास विद आनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध स्पर की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो तो पास विद आनर बनेंगे। स्लोगन है ज्ञान गृत और जो की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। जे व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक स्थिति को अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में बिगड़ न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। जैसे जे विघ्न नहीं एक खेल है, पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। ओम शांति।